हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है सम ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट ही किया होगा बनाना तो आपको पहला क्वेश्चन यही मिला होगा जब आपने थ्योरी पढ़ा था। और हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बिट मैनिपुलेशन में, जिसमें हम लोगों ने सारे स्टेप्स देखे थे, एंड कब लगाते हैं, जोर कब लगाते हैं, और कब लगाते हैं, तब भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, तो हम लोग फिर से आज इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपने बना लिया ये क्वेश्चन, वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं समझा कि ये काम कैसे करता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते हैं ना, शुरुआत करते हैं कि कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए ये क्वेश्चन और बताया नहीं जाए कि आपको बिट यूज करना है या क्या यूज करना है, आप अपना एक छोटा सा बता देना कि हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे बी तक के लिए और हर बार ए को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हमें आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद वो बोलेंगे कि नहीं, आप जो है हाफ सम भी नहीं कर सकते हो, आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज नहीं करना है, तब आप आना बिट ऑपरेटर यूज करने के लिए। अगर डायरेक्ट आओगे तो फिर ठीक है, पता चल जाएगा उन्हें कि आपको पहले से ये पता है और आपने बना दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पहला लॉजिक हम लोगों का एकदम सिंपल होगा कि आपको फॉर लूप लगाना है। इंट आई इक्वल्स टू 1 से आई आपका बी तक चलेगा, आई प्लस प्लस, और हर इटरेट में आप क्या करोगे, ए को इंक्रीमेंट करते चलोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये 2 लाइन का कोड था, लेकिन इसको आप क्या करोगे, पहले बताओगे। ठीक है, उसके बाद वो बोलेंगे कि नहीं, आप इसको मॉडिफाई कीजिए, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो, प्लस प्लस भी यूज नहीं कर सकते हो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तब आप कैसे बनाओगे, तब आप आओगे बिट ऑपरेटर में। अब हम लोग समझते हैं बिट ऑपरेटर में क्या होता है। हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और जो तीसरा होता है वो होता है जोर। एंड का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों में से दोनों बिट सेट है तभी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा 0। ठीक है, अगर दोनों में से दोनों बिट सेट है तभी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 1 नहीं मिलेगा। और ऑपरेटर बोलता है कि आइदर 1 और 1, ठीक है, या फिर 1 और 0, कुछ भी अगर रहे, अगर दोनों बिट सेट है तब भी आपको 1 मिलेगा, 1 और 0 रहे तब भी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा 0। तो ये हमें परफेक्टली नहीं बता पा रहा है ना कि दोनों में से एक सेट है या दोनों सेट है, ये बता रहा है। लेकिन जोर बोलता है कि नहीं, मैं आपको 1 तभी दूंगा जब दोनों में से कोई एक जो है वो 1 हो। अगर दोनों में से दोनों 1 है, मैं आपको 0 दूंगा। ठीक है, तो मतलब दोनों में से किसी एक को ही ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है तो मैं बोलूंगा 0। इसीलिए हम लोगों को जोर यहां पर यूज करना है। तो ये 3 होता है, इसका क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है प्लस 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, तो ऐसे हम लोग को पता है 8 आता है। लेकिन अगर बिट वाइज में कर रहे हैं तो हम लोगों को सबका बाइनरी फॉर्म आना चाहिए। तो 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं आपको 5 बिट में रिप्रेजेंट करता हूं, 0 0 1 0 1। सही है, ये 5 के लिए है। अगर मैं 3 के लिए लिखूं सेम चीज 5 बिट में, तो होगा क्या, 0 0 0 1 1। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, जब हम लोग नॉर्मल सम करते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 999 है और हम लोग इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज 3 ही 9 है तो 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 होता है। हम लोग राइट टू लेफ्ट आते हैं, करेक्ट, राइट टू लेफ्ट एडिशन करते हैं। तो 9 प्लस 1 होता है 10, लेकिन हम लोग लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं 0 और बोलते हैं कैरी हो गया 1। मतलब 1 कैरी नहीं हुआ, 1 को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब लेफ्ट में जो 9 है ना उसके साथ एडिशन के लिए भेज दिया। तो 9 प्लस 1 अगेन 10 हो गया। फिर हम लोगों ने इसको जो 1 आया उसको हम लोग लेफ्ट में फिर से भेज दिए 9 के साथ ऐड करने के लिए। इस बार भी 10 आया और उसके बाद लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहीं पे रख दिया। तो हमारा आंसर आ गया 1000। तो ये था नॉर्मल एडिशन। बस यही नॉर्मल एडिशन अगर आपने समझ लिया तो बाइनरी में भी कुछ नहीं करना है, यही करेंगे हम लोग। अभी आपको कैरी कैसे मिलेगा, कैरी का मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों बिट सेट है 1 और 1, क्या होता है 2 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 0। तो हम लोगों को 1 जो है वो कैरी मिल गया। तो अगर हम लोगों को दोनों बिट सेट है ये चेक करना है तो आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, एंड ऑपरेटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैरी क्या हो जाएगा, मेरा कैरी हो जाएगा 5 और 3 को हम लोग अगर एंड कर दे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए 0 0 1 0 1 और 0 0 0 1 1। तो ये 1 1 जो है लास्ट बिट सिर्फ वही सेट है, बाकी तो दोनों में से कहीं सेट नहीं है। तो हमें जो कैरी मिलेगा वो मिलेगा 0 0 0 0 1। परफेक्ट। अब देखिए ये हमें कैरी मिला। अब हम लोग को दूसरा क्या करना था, सिंपल से ऐड करना था। 9 प्लस 1 10, तो हम लोगों ने 0 रखा। तो इसका मतलब दोनों में से अगर कोई भी सेट है ना सिर्फ उसको हम लोगों को रखना है, बाकी जो दोनों सेट है या दोनों नहीं सेट है उसको नहीं रखना है। इसका मतलब हम लोग को जोर ऑपरेटर यूज करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए क्या हो जाएगा, ए जोर बी हो जाएगा। ए जोर बी का मतलब ये 0 0 1 0 1 और 0 0 0 1 1 में जहां जहां बिट सेट है सिर्फ वो रखो, अगर दोनों सेट है मत रखो। तो हम लोग रखेंगे 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, फिर 1 1 0। कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट।
और जब अभी जो b होगा वो क्या होगा, तो b हमारा जो नया कैरी आया था ना, उसी को हम लोग शिफ्ट कैसे कर रहे थे, 999 प्लस 1 में 9 प्लस 1 10, हम लोगों ने 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे भी जो कैरी आया है ना उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब कैरी को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1, तो अभी हमारा कैरी क्या बन जाएगा, 00010 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी प्रोसेस को हम लोगों को रिपीट करते रहना है जब तक हमारा कैरी या फिर बी हमारा 0 ना हो जाए, मतलब कैरी खत्म हो गया, आगे और कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, तब तक हम लोगों को ये प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में हमारे पास जो कैरी है वो हो जाएगा 00010, ये हमारा क्या है, कैरी है, करेक्ट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड बी कर रहे हैं, तो ए और एंड बी करेंगे तो हमारा ए जो है वो 00110 है और बी जो है वो 0010 है, तो सिर्फ सेकंड बिट जो है वो हमारा सेट है, तो ये हो गया हमारा नया कैरी। परफेक्ट। अब हम लोग का नया ए क्या हो जाएगा, सेम ए जोर बी करेंगे, ए जोर बी करेंगे तो सिर्फ जो है हमारा थर्ड बिट सेट है, बाकी कुछ भी नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे 00100, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा नया बी हो जाएगा यही कैरी है 10 है, इसको हम लोग और एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हमारा नया कैरी क्या हो जाएगा, 00100, ये हो गया हमारा नया बी, करेक्ट। कैरी जो था उसको हम लोगों ने और एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, ये हो गया दूसरा ऑपरेशन। तीसरा बार जब हम लोग चलेंगे, अभी भी हमारा तो बी खाली नहीं है ना, बी तो 0 हुआ नहीं है, इसका मतलब हम लोग को और करते रहना है, तो ये नया कैरी क्या हो जाएगा, नया कैरी हो जाएगा एज और ए एंड बी। हम लोग देखेंगे कि कहां पर सेट है दोनों में, तो हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाले पे सेट है, थर्ड वाले पे सेट है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हम लोगों का एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, फिर से हम लोग करेंगे 100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 00100, यही हमारा कैरी हो गया। अब अगर हम लोग ए निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा, एज और बी, इसका मतलब दोनों में से अल्टरनेटिव अगर 1 है तो ही आएगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, जब एग्जैक्टली सेम है तो इसका आंसर आएगा 0। डन। अब आपका बी क्या हो जाएगा, कैरी को हम लोग और एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आता है लास्ट, लास्ट क्यों, क्योंकि कैरी क्या हो जाएगा, ए एंड बी, आपका ए कंप्लीटली 0 है, बी में आपका एक जगह सिर्फ सेट है, तो कैरी हो गया 0। ए एंड बी कर रहे थे हम लोग, अब सिंपल ए क्या हो गया आपका आंसर, एज और बी, तो दोनों में से सिर्फ एक जगह पे बिट सेट है, वह फोर्थ वाले पे, तो हमने लिखा 01000, ठीक है, डन। और आपका बी क्या जाएगा, कैरी को 1 शिफ्ट करना है, कैरी तो हमारा 0 हो गया, आप उसको 1 शिफ्ट करो, 2 शिफ्ट करो, कितना भी शिफ्ट करो वो तो आपका 0 ही रहेगा, मतलब हमारा लूप खत्म हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ए का मतलब 01000, इसका मतलब 2 to the power 3 विच इज 8, देखिए आपका आंसर आ गया। सो ये था इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। तो बस इसी को जो है हम लोगों को लिख देना है अपने कोड में। कैसे लिखेंगे, ये तो बार बार तीन जो है, ये 3 लाइन हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस 3 लाइन को हम लोग वाइल लूप में चला देते हैं। तो वाइल हमारा जो बी है वो 0 ना हो जाए तब तक चलना है। पहले क्या चाहिए हम लोगों को, कैरी चाहिए। कैरी क्या है, कुछ नहीं, ए एंड बी है, हम लोगों ने सेट बिट निकाल लिया। ए को जो है मॉडिफाई कर देंगे, ए जोर बी कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को अल्टरनेटिव में जो भी सेट है वो चाहिए। और लास्ट क्या हो गया, बी को मॉडिफाई करेंगे, विच इज नथिंग बट कैरी जो भी आ रहा है उसको एक लेफ्ट शिफ्ट करते चलो। कब तक करते चलो, जब तक 0 ना हो जाए। और अब हम लोग रिटर्न कर देंगे ए को, बस इतना सही था। अब देखिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, तो कंपाइल एंड रन करने के बाद हमें 8 मिलना चाहिए, विच इज कमिंग परफेक्टली। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सबमिट द कोड। तो ये 3 लाइन का भले था, लेकिन आपको इंटरव्यू में ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।